हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि जेईई मेन एडवांस में भी ऐड हो चुका है इस बार न्यूली। एंड ये नीट, बोर्ड, सीयूईटी सारे में पूछे जाते हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे पहले देखते हैं इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर व्हाट टू स्टडी, हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एग्जैक्टली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। देन पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन। ओके, देन काउजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। ओजोन लेयर हमारे ऊपर है ना, उसके क्या काउजेज हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। देन वाटर पॉल्यूशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सॉइल पोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये बेसिक ओवरव्यू है और आप इसको नोट कर लें, हम इस चैप्टर के अंदर इसी को पढ़ने वाले हैं। बस आपको 25 पॉइंट देखने ही सारा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आसान चैप्टर होता है, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे शुरू करते हैं पहले पॉइंट की तरफ। एग्जैक्टली एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास जो अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं किस पे, पौधों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, हम मानवों के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, है ना। फिर देखो दूसरा पॉइंट पे ऐसे 25 पॉइंट ही है मात्र। दूसरे पे आते हैं, एन एवरेज ह्यूमन बींग्स रिक्वायर 12 to 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड। जितना हम भोजन खाते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हवा हम सांस लेते हैं। मान लो कचरे वाले अगर हवा आप सांस में लेते हो तो आपके लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी हेल्थ बहुत सीरियस हो सकती है। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। उसके बाद प्लास्टिक एंड न्यूक्लियर वेस्टेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये सड़ता नहीं है, मिट्टी में फेंक दोगे हमेशा रहता है, जिससे पौधों के विकास के लिए और जो पानी जमीन के नीचे जाता है उसके लिए खतरनाक होता है। ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर तक होता है, स्ट्रेटोस्फेयर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब लेयर ऑफ अर्थ है ना। और इसी में पाया जाता है ओजोन, जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन को। यूवी रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, हम आगे इसको डिटेल में बताएंगे, आप बने रहिएगा। जो कि 99.5% यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। देन देखिए SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, गैसियस पोल्यूटेंट होता है। ये इतने सारे पॉइंट हो गए, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये नोट कर लेना चाहिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठा रहे। नोट करिए जल्दी जल्दी। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नाम जानते हो ना, बहुत डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है, जो कारण करता है किसका, इरिटेशन टू आईज, यानी आंख में आपका जलन करने लगेगा। मान लो शहर में गाड़ी से आती हुई सल्फर डाइऑक्साइड आपके अगर नाक से जाता है अंदर तो आपके आंख में प्रॉब्लम आ सकती है। टीयर्स एंड रेडनेस, आपके आंख लाल हो जाएंगे और आंख से आंसू आने लगेंगे, है ना। इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन काउजेज स्टीफनेस ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर मुरझा जाते हैं SO2 की वजह से। SO2 बेसिकली गाड़ी की एग्जॉस्ट से निकलती है और ये बर्ड्स जो होते हैं ना फ्लावर के, वो इवेंचुअली फॉल डाउन कर जाती है, टूट के गिर जाती है। हम 8वें पॉइंट पे चलते हैं। NO नाइट्रस ऑक्साइड काउजेज मेजर ट्रैफिक प्रॉब्लम, यानी कि जो ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है ठंडी में, दिल्ली में आप देखते होंगे भाई दिखाई ही नहीं देता है, सारा लगता है बगल में गाड़ी आ ही नहीं रही है। उसका क्या कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसकी वजह से ट्रैफिक में धुंधलापन दिखाई देता है। इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन डैमेज लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड रिटार्ड्स फोटोसिंथेसिस। ये पौधों के जो पत्ते होते हैं ना उसको मतलब बुरी प्रकार से प्रभावित करती है, और इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमें हमारे को ऑक्सीजन मिलती है वो भी कम हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। हाइड्रोकार्बन है ना, बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए, कार्सिनोजेनिक होता है, इसकी वजह से कैंसर हो जाती है। और ये बनता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से, जहाँ पे कार्बन लकड़ी जलावन होती है या फिर जहाँ पे हाइड्रोजन, ये सब जब इनकम्प्लीट जलता है, अच्छे से जल नहीं पाता है, उसकी वजह से जो गैस निकलती है वो हाइड्रोकार्बन होता है और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकती है। इसलिए तो दोस्तों सीधे अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आ गए हैं 10वें पॉइंट पे। टोटल 25 पॉइंट करना है और चैप्टर सुहा हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई साहब इसकी क्या ही बात करें, इसके पास कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, कोई, ये बहुत पॉइजनस होता है ना। और इट कैन ब्लॉक डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। हमारे बॉडी के अंदर जो खून का प्रवाह होता है ना उसको ब्लॉक करने का टेंडेंसी रखता है। ये कैसे, क्योंकि ये खून के साथ मिलकर ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है, जो कि खून को भाई जाने ही नहीं देता है। भाई आप तुम रुके रहो, अब ब्लड का अगर प्रवाह नहीं होगा तो शायद हमारी जान बच ही नहीं पाएगी, हम मर जाएंगे। एंड 11th पॉइंट में CO2, CH4 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन और H2O वेपर, ये सब होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण।
और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हमारे पृथ्वी को जो तापमान है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके मेजर काउजेज यही सब हैं। पीएच ऑफ रेन वाटर इज 5.6, अगर 5.6 से कम हो गया तो उसको बोलेंगे एसिड रेन। और एसिड रेन कैसे होता है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, दोनों को ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करा दोगे तो H2SO4 बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे HNO3 बनता है। और ये बादल में ऊपर में चले जाके ये एक्शन होता है, तो बादल से जो पानी गिरते हैं वो या तो एसिड रेन होते हैं, अगर वर्षा होती है उसको कहते हैं एसिड रेन, और वो अगर कुहासा गिरता है उसको एसिड फॉग बोलते हैं, अगर बर्फबारी हो रही जम्मू की तरफ वगैरह तो उसको एसिड स्नो बोलते हैं, या फिर कहीं पतझड़ वाले मौसम में पत्ते सूख सूख के गिर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ड्राई फॉल आउट। ये सब एसिड रेन की वजह से होती है। सब लोग इसको नोट कर लेंगे, नोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। आइए आपका इंतजार है। स्मोक, डस्ट, मिस्ट एंड फ्यूम्स आर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। स्मोक मतलब धुआं, डस्ट मतलब क्या, धूल, मिस्ट मतलब जो आप स्प्रे करते हो खेत में है ना हार्वेस्टाइड के रूप में, और फ्यूम्स जो होते हैं वो बनते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा है ना। और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो कि 5 माइक्रोन से बड़ा होता है, हमारे नाक के अंदर रुक जाता है, वो अंदर नहीं पास करता है, लेकिन अगर वो 10 माइक्रोन हो जाए तो वो अंदर लंग्स में प्रवेश कर जाता है, जो कि हमारे लिए खतरनाक होता है। स्मोक क्या होता है भाई, ये स्मोक और फॉग का मिश्रण होता है ना। और ये 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिकल और एक फोटोकेमिकल। जो अपना क्लासिकल होते हैं वो मिक्सचर होते हैं स्मोक के, फॉग के और सल्फर डाइऑक्साइड के है ना। ये ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नॉक्स से बनते हैं ये, और फाउंड इन वार्म, ड्राई एंड सनी प्लेस, यानी कि गर्म प्रदेश में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं पेन, एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड है ना। तो ये सारे को नोट कर लीजिए। अगर आपके सिटी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना तो आप इन पौधों को लगा सकते हो, पाइनस, जूनिफर्स, क्यूरस, वायरस एंड विटियस। इसको लगाने से ना वो पोल्यूशन कम कर देता है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज करता है, यानी खा जाता है किसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, जो कि गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है। और देखिए ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन जो कि हमारे धरती पे फोटोसिंथेसिस की वजह से ऊपर जाती है 50 किलोमीटर, वहाँ पे यूवी रेडिएशन आती है, और उसकी वजह से ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन में बदल जाता है। फिर जो बचा हुआ ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन करके ये ओजोन का लेयर बना देता है, O3 है ना। और ये ओजोन की लेयर 99.5% यूवी रेडिएशन को कैंसिल कर देता है। अगर ऐसा ना करे ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है फॉर कॉन्टिन्यूसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर एंड डैमेजिंग ओजोन लेयर। ये जो क्लोरीन रेडिकल है ना, ये क्या करता है, डैमेज कर देता है ओजोन लेयर को, लेकिन ये O3 ना उसको एक शील्ड की तरह काम करता है यूवी रेडिएशन के लिए। अगर यूवी रेडिएशन अगर शील्ड नहीं हो ना ऊपर, तो हमारे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक एजिंग ऑफ स्किन। आपका स्किन ऐसा हो जाएगा, लगेगा आप बूढ़े दिख रहे हो, आप बहुत यंग एज में ही। सनबर्न यानी कि सूर्य जैसे जलने की वजह से झुलसपन आ जाती है ना, उसी तरह से एक नेचुरली सनबर्न आ जाएगी, जो कि अच्छा नहीं लगता है। देन स्किन कैंसर, यानी कि आपके स्किन के अंदर कैंसर भी हो सकता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज इवेपोरेशन ऑफ लीव्स, काउजेज डिक्रीज इन मॉइस्चर ऑफ सॉइल, यानी कि जो जमीन के अंदर नमी का मात्रा होता है वो पेड़ पौधे की जड़ें ऊपर खींचती है, और यूवी रेडिएशन की वजह से पेड़ पौधे में का जो स्टोमाटा होता है उसकी फोटोसिंथेसिस का जो दर है वो, देखो वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो भी रोग होते हैं ना उसको बोलते हैं, जो रोग के कारण होते हैं उसको बोलते हैं पैथोजन है ना। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन जो कोल्ड वाटर का होता है वो 10 ppm होता है, और जो एयर का होता है हवा का वो 2 लाख ppm होता है। यानी कि सोचिए हवा में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होता है और पानी में कितना कम। यार जीव जंतु जो कि पानी में रहते हैं उसको कम मात्रा में ही मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है 6 ppm से अगर कम हो जाए, 6 से अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो जलीय जीव जंतु हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन सभी का जो नोट्स है ना आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। और यहाँ पे देखिए BOD, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम फॉर सर्टेन क्वांटिटी। ऑफ कोर्स अगर पानी के अंदर कुछ प्लांट है जो कि ऑक्सीजन को खा जा रहा है तो पानी के अंदर जीव है, उसके लिए ऑक्सीजन तो कम ही हो जाएगी, क्योंकि पानी में 10 ppm ही ऑक्सीजन होते हैं, और जबकि एयर में 2 लाख। अगर पानी का BOD 5 ppm से कम है ना तो समझो बहुत अच्छा पानी है, पीने के लिए बेस्ट सुटेबल है ना, वो क्लीन वाटर है। वहीं अगर BOD बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड अगर 17 ppm से ज़्यादा है तो समझ लेना वो हाईली पोल्यूटेड है, उसको पी नहीं सकते हैं, उसको पियोगे तो बहुत सारी बीमारी हो जाएंगे, उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCB जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है, और ये क्लिनसिंग सॉल्वेंट होता है। एक प्रकार जिस प्रकार से वाटर एक सॉल्वेंट है उसी प्रकार से ये PCB भी एक सॉल्वेंट होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखो
यूट्रोफिकेशन वो होता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर बॉडी सपोर्ट करती है किसको, प्लांट को, है ना, डेंस प्लांट पॉपुलेशन को, इन ऑर्डर टू, जिसकी वजह से एनिमल लाइफ किल हो जाते हैं। पानी में पौधे ही सारे ऑक्सीजन खा जाते हैं लेकिन एनिमल को नहीं मिल पाता है, जिसको कि यूट्रोफिकेशन बोलते एक शब्द होता है। आपको ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आ सकता है, सेम इसी फॉर्मेट में लिख के। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जैसे फ्लोराइड हो गया तो इसकी 1 ppm से कम होती है। अगर फ्लोराइड आप कम लेते हो तो उसकी वजह से आपका दांत खराब हो सकता है, दांत में जैसे कहते हैं ना कालापन आ जाता है। तो फ्लोराइड की मात्रा अगर 1 ppm से कम है आप जिस पानी को पी रहे हैं तो आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, आप उससे पहले इसको नोट कर लीजिए और इसका PDF लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइनली अपन इस चैप्टर के एंड पॉइंट पे हैं और इसके बाद बच जाएगा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। हम उसको लाइव सेशन में आके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बस आप इस सेशन को अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए और टेलीग्राम पे आपको इसका सारे का PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो। बाकी चलिए लास्ट पार्ट को कवर करते हैं। ये लेड की वजह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर है और लेड की मात्रा 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन होना चाहिए, राइट। सल्फेट के अंदर लेस देन 500 ppm होना चाहिए। नाइट्रेट ये 50 ppm से कम। अगर नाइट्रेट एक्सेस हो गया ना बच्चे में तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है, जिससे जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उसकी त्वचा है वो ब्लू कलर की हो जाती है और उसका बॉडी बहुत पतला दुबला सा हो जाता है। देन पेस्टिसाइड, अब देखिए यार मिट्टी का भी प्रदूषण होता है हमारे यहाँ, तो पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से होती है, लाइक अल्ड्रिन, डायल्ड्रिन, निकोटिन, ये क्या होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे के ऊपर लग जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब डाला जाता है। और साथ ही साथ जो अनवांटेड घास वगैरह आ जाते हैं उसके लिए हर्बिसाइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट डाला जाता है। और यहाँ पे जो हम फ्लोराइड बताए थे आपको, वो फ्लोराइड क्या करता है, इसको इसमें बदल देता है, जिसकी वजह से आपका इनामेल, ये क्या है, हाइड्रोक्सीपिटाइट है, उसको फ्लोरोएपेटाइट में बदल देता है। ये क्या है, हाइड्रोक्सीपिटाइट, ठीक है, इसको फ्लोरोएपेटाइट में बदल देता है, फ्लोरोएपेटाइट, जिसकी वजह से आपका इनामेल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब चलिए ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री आज का फ्यूचर है, अगर आप इस पे काम करते हो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया हो सकता है। आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है दुनिया के अंदर और उसको एक अलग प्रकार का नंबर प्लेट मिलता है। सोचो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि कम एनर्जी में और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, उसको गवर्नमेंट लोग हर कोई सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे विंड फैन होता है ना, जिसकी चलने की वजह से आपका मोटर चलने लगता है। एंड जितने भी सारे पुराने बाइक हैं, पुराने गाड़ियां हैं, उसको रिप्लेसमेंट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने में जिसने भी मेहनत करेगा वो आगे चलेगा। और एनवायरनमेंट को जो सुरक्षा करने में, सुरक्षित रखने में जिसने मदद करने वाला है उसका फ्यूचर बढ़िया आएगा। आजकल सभी लोग अच्छा भोजन, अच्छा खाना, अच्छा ऑक्सीजन खोजते हैं। अगर आप इस पर काम करोगे तो आपका बिजनेस भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सो ग्रीन केमिस्ट्री इज आवर फ्यूचर। अगर इस पर आप फोकस करते हो डेफिनेटली आपका फ्यूचर आगे जाएगा, आप ग्रो करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब सब कर सकते हो, बहुत मेहनत लगती है इस पर लिख के फिर सेशन को करने में, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक देख रहे हो तो शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हो आगे। बस इसी पेस को, इसी मोमेंटम को मेंटेन करके रखिए एडवांस तक, आगे लाइफ तक, जहाँ भी आपको, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आते रहते हैं उस सबको क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।